अच्छा जी, प्रोफेशनल टैक्स जो है पंजाब गवर्नमेंट ले रही है, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस किस के ऊपर होता है। ठीक है, ये इसकी बेसिस हैं, किस बेस के ऊपर होता है। कंपनीज़ के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के ऊपर, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं इसको ब्रीफली कवर करूँगा नीचे। कंपनीज़ जो होती है, अगर वो रजिस्टर्ड हो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, तो तभी कंपनी कहलाएगी। और उसके ऊपर फिर जो उसका पेड अप कैपिटल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है वो। ठीक है, जैसे 5 मिलियन तक अगर पेड अप कैपिटल है तो 10,000 रुपये पर ईयर टैक्स है। और ये मैक्सिमम कंपनी के लिए 1 लाख रुपये पर ईयर है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद पर्सनस अदर देन कंपनीज ओइंग फैक्ट्रीज एज डिफाइंड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1932 का जो एक्ट था, फैक्ट्रीज एक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके अंदर फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है। अगर आप फैक्ट्री की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इस हिसाब से एम्प्लाइज़ की बेस पे आप पे टैक्स लगेगा। अगर एम्प्लाइज़ 10 से कम है 1500 रुपये, मैक्सिमम ये है 7500। ठीक है, तो अगर फैक्ट्रीज़ में आप फॉल नहीं करते, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में फॉल करते हैं, तो 10 से कम एम्प्लाइज़ पे टैक्स नहीं है। ठीक है, हैविंग 10 और मोर एम्प्लाइज़। ठीक है, तो 10 से कम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 10 या इससे ज़्यादा अगर हैं तो उसके ऊपर टैक्स है। और इसकी ये दो फिक्स कैटेगरी हैं, 6,000 और 4,000, म्यूनसिपल लिमिट के अंदर और म्यूनसिपल लिमिट के बाहर। इसके बाद जनाब, ऑल अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट अदर देन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। इसके बाद जनाब, पर्सन एंगेज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उनके ऊपर जो है, जो वो बेसिकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी टोटल वैल्यू के ऊपर टैक्सेशन होती है। इसकी भी मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपये है। ठीक है जी। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी कितनी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो था कितनी मालियत का था, उसकी बेस पे है। मैक्सिमम ये भी 20,000 का है। फिर जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स है, जैसे मेडिकल कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट स्लैश डेंटल सर्जन, 5,000 रुपये इनके ऊपर है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सादा MBBS हैं, 4,000 रुपये पर ईयर। हकीम्स वगैरह 3,000 रुपये पर ईयर। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ऑडिट फर्म्स जो हैं, उसके ऊपर जनाब टैक्स है। विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स हैं तो 6,000, अदर्स 4,000। इसके बाद मैनेजमेंट टैक्स कंसल्टेंट्स, इंजीनियरिंग टेक्निकल साइंटिफिक कंसल्टेंट्स, फिक्स है विद इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स 6,000, बाहर हैं तो 2,000, लेकिन वकीलों के लिए 1,000 है। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स अगर हैं तो 10,000 पर ईयर है। मनी चेंजर्स के लिए है, मोटरसाइकिल डीलर्स के लिए है, मोटर व्हीकल डीलर एंड रियल एस्टेट एजेंट, काफ़ी ज़्यादा है इनके ऊपर। उसके बाद जनाब रिक्रूटिंग एजेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय रोड के ऊपर है। हेल्थ क्लब्स, जिमनेजियम एंड अदर्स। अच्छा जी, इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं अगेन। और स्टार्ट में विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स और अदर्स जो है वो डिफाइन किया गया है। उसके बाद ज्वेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्टोर, केबल ऑपरेटर, प्रिंटिंग प्रेसेस, पेस्टिसाइड डीलर्स 2,000 रुपये पर ईयर। टोबैको वेंडर्स, होलसेलर्स 4,000 रुपये पर ईयर। फ्रेंचाइज अथोराइज डीलर, एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 5,000 रुपये पर ईयर। प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, मार्केटिंग एजेंट, कंपनी इंगेज इन डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल 50,000 रुपये पर ईयर। होस्ट होटल्स एंड हॉस्टल्स, ठीक है, इसमें वो हॉस्टल शामिल नहीं होंगे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ज़ाती हॉस्टल होते हैं, बल्कि जो प्राइवेट हॉस्टल हैं वो। गेस्ट हाउस, मोटल्स, रेस्टोरेंट प्रोवाइडिंग लोडर फैसिलिटी, सॉरी मोटल्स, उसके बाद रिसॉर्ट्स प्रोवाइडिंग लोडर फैसिलिटी 5,000 रुपये। रेस्टोरेंट एस्टे उसके बाद जनाब ईटरीज, फास्ट फूड पॉइंट, आइसक्रीम पार्लर्स, बेकरीज, कन्फेशनर्स, स्वीट शॉप विद एयर कंडीशनर फैसिलिटी, इसके ऊपर 5,000 है। तो अगर आपके ऊपर दो प्रोफेशनल टैक्स लग रहे हैं तो उसमें जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो आपको पे करना होगा।
ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह टॉपिक वाइज शेयर कर दूँगा। ठीक है जी।